हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार। और यहाँ बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें आपकी यूनिट नंबर चल रही है 8th, जो कि आपकी लास्ट यूनिट है। और इसमें हमारा पार्ट नंबर 1 चल रहा है। तो आपकी यूनिट है आपकी इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मैग्नेटिज्म, और आपकी जो पार्ट नंबर 1 है वो आपका चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, यानी कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स यानी कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं आपके, उनमें कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा होते हैं, कैसा होता है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो हमने इससे रिलेटेड बहुत सारी टर्म सिंबल्स पढ़ लिए, यानी कि टर्म्स पढ़ ली थी। ठीक है, टर्म्स पढ़ लिया, टर्म सिंबल्स पढ़ लिए, फिर माइक्रोस्टेट्स भी पढ़ लिया हमने। ठीक है, हमने इसका सारा बेसिक पोर्शन पढ़ लिया था। अब हम देखते हैं कि जो हमारा आज का टॉपिक है वो देखेंगे हम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है उसका टाइप्स। अब देखो, जब भी क्या होता है मेटल और लिगेंड के बीच में क्या होता है, बॉन्ड होता है। तो बॉन्ड कैसे बनता है, जब लिगेंड क्या होगा, मेटल के पास आएगा और अपने ऑर्बिटल को, अपने जो इलेक्ट्रॉन है उनको कहाँ डोनेट करेगा, मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल में। ठीक है, लिगेंड आता है मेटल के पास, जब लिगेंड क्या करता है अपने इलेक्ट्रॉन को मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल में क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है। तो इससे क्या होता है, वहाँ पर रिपल्शन क्रिएट होता है। जब वो पास आएंगे रिपल्शन क्रिएट होगा, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और जो आपका मेटल है, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और मेटल के बीच में, मेटल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बीच में क्या होता है, रिपल्शन क्रिएट हो जाता है। और रिपल्शन की वजह से क्या होता है, एनर्जी गैप, यानी कि एनर्जी डिफरेंस या एनर्जी गैप क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है। और इसकी वजह से क्या हो जाता है, वहाँ पर इनकी एनर्जी लेवल्स में डिफरेंस क्रिएट हो जाता है और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो जाता है। यानी कि जब इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स हैं, जो आपके एनर्जी लेवल्स हैं, उनमें क्या हुआ, एनर्जी गैप हो गया, तो क्या होंगे, स्प्लिट्स हो जाएंगे। जिनकी एनर्जी सेम होगी, सेम वाले एक साइड और दूसरे सेम वाले ऊपर नीचे। सब हमने देख लिया था, स्प्लिटिंग कैसे होती है डी ऑर्बिटल्स की, हमने देख लिया था टेट्राहेड्रल के लिए भी और ऑक्टाहेड्रल के लिए भी। ठीक है, तो हम वो डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पर बार बार। बस अब जो हमारी स्प्लिटिंग हुई थी डी सबशेल की, तो अब क्या होगा कि जब इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन यानी कि लो एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जाता है कोई भी रेडिएशन एब्जॉर्ब करके, और वो थोड़े टाइम बाद वापस आ जाता है, तो इसी को कहते हैं डी ट्रांजिशन। ठीक है, तो इस डी ट्रांजिशन या इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के बेस पर हम देखेंगे कितने तरह के हमारे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा होते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा किस किस तरह के होते हैं। तो फर्स्ट आपका होता है कौन सा, देखो लिख लेते हैं पहले। फर्स्ट कौन सा होता है आपका स्पेक्ट्रा, फर्स्ट स्पेक्ट्रा होता है आपका लिगेंड स्पेक्ट्रा। कौन सा होता है, लिगेंड स्पेक्ट्रा, लिगेंड स्पेक्ट्रा। सेकंड वन होता है आपका कौन सा, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। ठीक है, थर्ड वन है आपका लिगेंड हो गया डी स्पेक्ट्रा, डी स्पेक्ट्रा। और एक हो जाएगा आपका लास्ट वन काउंटर आयन स्पेक्ट्रा, काउंटर आयन स्पेक्ट्रा। ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये हो गया आपके स्पेक्ट्रा, लिगेंड स्पेक्ट्रा, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, डी स्पेक्ट्रा और काउंटर आयन स्पेक्ट्रा। ठीक है, ये किस बेस पर हुआ है कि डी ट्रांजिशन जो हो रहा है उस बेस पे, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है उस बेस पर हमारे कितने तरह के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो सकते हैं, पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कितने हो सकते हैं। तो फर्स्ट है आपका लिगेंड स्पेक्ट्रा, सेकंड है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा एंड डी ट्रांजिशन, डी स्पेक्ट्रा एंड काउंटर आयन स्पेक्ट्रा। जिसमें से हमारा इंपॉर्टेंट कौन सा है आपका, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कौन सा है आपका, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम लिखेंगे पहले चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो जो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा है वो क्या होता है। ठीक है, तो चार्ज ट्रांसफर जो स्पेक्ट्रा है वो ये होता है कि इसमें क्या होता है, दो ग्रुप होते हैं, आपको पता है ग्रुप ही होते हैं। हमने उनको मेटल और लिगेंड का नाम ना देके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ग्रुप मान लिया कि एक ग्रुप है, दो ग्रुप हैं कोई भी, जिनमें से एक ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा ग्रुप क्या करता है, लेता है। तो एक इलेक्ट्रॉन, जो एक ग्रुप है उससे इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, दूसरे ग्रुप पर, यानी कि ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉनों का, चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, यानी कि वो स्पेक्ट्रा जिसमें क्या होता है, एक ग्रुप से इलेक्ट्रॉन जाते हैं और दूसरा ग्रुप क्या करता है, उन इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। ठीक है, इस तरह से क्या होता है चार्ज ट्रांसफर। अब जो चार्ज ट्रांसफर है ये फर्दर आपके 4 पार्ट्स में डिवाइड किए जा सकते हैं। कौन कौन से देखिए, चलिए यही पढ़ना है हमें बेसिकली डिटेल में, तो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट होता है आपका लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। ठीक है,
लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, ठीक है, इसको बोलते हैं हम LMCT। क्या बोलते हैं इसको शॉर्ट में? LMCT, LMCT। कैसे? लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, ठीक है। इसके बाद सेकंड आता है आपका मेटल टू लिगेंड। अभी मैं सबको समझा दूंगी। मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, इसको बोलेंगे हम MLCT, MLCT, ठीक है, मेटल लिगेंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। थर्ड होता है आपका, थर्ड क्या होता है आपका? लिगेंड टू लिगेंड, लिगेंड टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, यानी कि LLCT, लिगेंड टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। फोर्थ वन हो जाएगा आपका मेटल टू मेटल, मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, ठीक है, यानी कि MMCT, ठीक है। देखो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा क्या होता है? वो ट्रांजिशन स्पेक्ट्रा या वो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा जिसमें क्या होता है, एक ग्रुप इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरे ग्रुप क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लेता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो जाता है, चार्ज का ट्रांसफर हो जाता है, इसी को कहते हैं हम चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा जो है आपका फर्दर 4 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है। नंबर 1 है आपका लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, यानी कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लिगेंड से मेटल की तरफ जाएगा, लिगेंड यानी कि लिगेंड डोनेट करेगा और मेटल क्या करेगा? उसको एक्सेप्ट करेगा। तो जब भी इलेक्ट्रॉन लिगेंड के द्वारा डोनेट किया जाएगा और मेटल के द्वारा लिया जाएगा, तो इस तरह के स्पेक्ट्रा को बोलते हैं लिगेंड टू मेटल स्पेक्ट्रा, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं LMCT, ठीक है। इसी तरह जब भी कोई इलेक्ट्रॉन मेटल से डोनेट किया जाएगा और लिगेंड के द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा, तो इस स्पेक्ट्रा को क्या बोलते हैं? मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, ठीक है, यानी कि MLCT। इसी तरह थर्ड वन आता है आपका लिगेंड टू लिगेंड, यानी कि जब कोई इलेक्ट्रॉन लिगेंड के द्वारा ही दिया जाए और लिगेंड के दूसरे ग्रुप के लिगेंड के द्वारा ही लिया जाए, तो इस तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं, स्पेक्ट्रा होते हैं, उसको हम बोलते हैं लिगेंड टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं LLCT, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट आपका फोर्थ वन है आपका मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। तो इसमें क्या होता है कि कोई इलेक्ट्रॉन है वो मेटल के द्वारा ही डोनेट किया जाता है और मेटल के द्वारा ही एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह के स्पेक्ट्रा को हम बोलते हैं मेटल टू मेटल स्पेक्ट्रा, और शॉर्ट में हम बोलते हैं MMCT, ठीक है। इस तरह से आपके जो आपके स्पेक्ट्रा हैं वो हो गए। अब देखो जो आपका ये है आपका चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, इसमें भी हमें मेनली कौन से पढ़ने होते हैं मैं आपको बता देती हूँ। जो इम्पोर्टेंट है आपके ये नंबर 2, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड, ये वाला इम्पोर्टेंट है एंड दिस वन, ठीक है, ये दोनों आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट है। और इनमें भी अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात की जाए तो फर्स्ट वाला ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम के हिसाब से अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो इन चारों में से करिएगा सिर्फ चार्ज ट्रांसफर की। चार्ज ट्रांसफर में भी आपको ये पूछ लेगा फर्स्ट, ऐसे ही देगा कि चार्ज ट्रांसफर पर शॉर्ट नोट लिखिए, ठीक है, या फिर कुछ भी क्वेश्चन बना के तो वो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा पर ही देता है, तो आपको चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा ही तैयार करना है। उसमें आपने ये दोनों भी लिख दिए, दैट इज इनफ, वो इनफ है, ठीक है। तो लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर और मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। तो हम फर्स्ट वन बात जो है हम बात करते हैं लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की। तो ये बोलते हैं कि ये क्या होते हैं, इंटेंस कलर शो करते हैं। इंटेंस कलर शो क्यों करते हैं? क्योंकि ये स्पिन अलाउड भी होते हैं और लेपोर्टे अलाउड भी होते हैं, और मैंने स्पिन और लेपोर्टे का जो रूल है वो सिलेक्शन रूल वो समझाया हुआ है, ठीक है। स्पिन सिलेक्शन रूल और आपका लेपोर्टे सिलेक्शन रूल दोनों हमने समझा हुआ है। तो अब हमें समझ में आएगा कि हम चेक भी कर सकते हैं ये क्या होंगे, स्पिन सिलेक्शन रूल भी अलाउड होंगे, यानी कि स्पिन अलाउड भी होंगे, लेपोर्टे अलाउड भी होंगे। जब दोनों ही अलाउड हैं तो क्या होंगे, ये इंटेंस कलर शो करेंगे, ठीक है। और इसके लिए कुछ कंडीशंस भी होती हैं। वो कंडीशन क्या होती है, यानी कि कुछ कंडीशन तो होंगी जिस कंडीशन पे ये वाला ट्रांसफर हमें मिलेगा, ठीक है। यानी कि अगर हमें लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर हमें चाहिए तो कुछ कंडीशंस भी होंगे। तो उसके लिए नंबर 1 कंडीशन तो है कि मेटल को हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए। इस तरह से और भी कंडीशन है, तो चलिए पहले एक बार लिख लेते हैं कंडीशंस को, फिर समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो अभी आपको क्लियर हो गया कि हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा देख रहे हैं, उसमें हमारे 4 होते हैं। इंपॉर्टेंट हमारा चार्ज ट्रांसफर होता है, तो हम चार्ज ट्रांसफर को ही डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि आपके एग्जाम है तो मुझे जल्दी कंप्लीट करना है। तो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम देखेंगे, तो उसमें भी हम फर्स्ट वन देख रहे हैं। पहले
फिर सेकंड वन, ये दो देखेंगे तो पहला है आपका लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, ये वाला लिखूंगी मैं इसके अंदर, ठीक है। तो आप समझ जाइएगा, एक बार इसको इतना नोट डाउन करना है तो कर लीजिए, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपना चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा में फर्स्ट देखते हैं लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा यानी कि LMCT। तो क्या कहता है स्पेक्ट्रा, तो द चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा शोज वेरी इंटेंस कलर। सबसे पहले तो हम चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की बात करें कि जो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होते हैं वो क्या करते हैं, सभी इंटेंस कलर शो करते हैं, ठीक है। और जितने भी ये चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा जहाँ हो रहा होता है जिन कंपाउंड्स में, वो क्या होते हैं, स्पिन अलाउड होते हैं, स्पिन और लेपोर्टे अलाउड होते हैं, यानी कि डेल्टा L बराबर +-1 भी होता है और डेल्टा S बराबर 0 भी होता है। इसको भी क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो दो चीज़ समझ आए कि जितने भी चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा वाले कॉम्प्लेक्स होंगे वो सारे इंटेंस कलर शो करेंगे। दूसरा वो क्या करेंगे, स्पिन और लेपोर्टे सिलेक्शन रूल को फॉलो करेंगे, यानी कि लेपोर्टे और स्पिन अलाउड होंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आपका कहता है कि अगर हमें लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर चाहिए, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर चाहिए, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, कंडीशन है आपकी कौन सी वाली, पर्टिकुलर एक जो हम पढ़ रहे हैं चार्ज ट्रांसफर, तो हम पढ़ रहे हैं चार्ज ट्रांसफर के बारे में दो बातें हैं जो सभी चार्ज ट्रांसफर में लागू होंगी। वो ये कि जितने भी चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होंगे, चाहे वो कोई भी हो, हमने 4 तरह के देखे हैं, वो क्या होंगे, इंटेंस कलर शो करेंगे, और दूसरा वो लेपोर्टे और स्पिन अलाउड होंगे। दो बातें तो ये कॉमन है। थर्ड जो बात है वो आपकी है कंडीशन, कंडीशन वाली बात हो जाती है और वो सबके लिए अलग होती है। तो अभी हम जो कौन सा पढ़ रहे हैं, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, तो उसके लिए अपनी कंडीशन है ये कि अगर हमें लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर चाहिए, यानी कि अगर हम ये चाहते हैं कि लिगेंड का इलेक्ट्रॉन, यानी कि लिगेंड को इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे मेटल को, यानी कि लिगेंड के द्वारा इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है मेटल को, इस तरह का अगर स्पेक्ट्रा हम चाहते हैं, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, मेटल को हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए, यानी कि मेटल की हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए। मेटल जो आपको दिया गया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, उस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होनी चाहिए। दूसरा, जो लिगेंड है शुड हैव नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और उसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी होने चाहिए, यानी कि जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, उसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स यानी कि लॉन पेयर्स भी होनी चाहिए। सो इट कैन डोनेट, ताकि ये डोनेट कर सके अपने इलेक्ट्रॉनों को किसको, मेटल को, यानी कि लिगेंड के पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए एक्स्ट्रा, जिससे कि वो क्या कर सके, अपने इलेक्ट्रॉन को मेटल को डोनेट कर सके। सो चार्ज डेंसिटी, तो क्या हो जाएगी, चार्ज डेंसिटी विल बी शिफ्ट, और जिससे क्या होगा, चार्ज डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगी एंड देयर विल बी ट्रांजिशन, और वहाँ ट्रांजिशन हो जाएगा एंड गिव्स अ बैंड, और फिर क्या होगा, वहाँ पर बैंड आपको मिलेगा। ट्रांजिशन होने के बाद जो बैंड मिलेगा वो इंटेंस कलर का होगा, ठीक है। तो बैंड भी मिलेगा आपको एक वेरी इंटेंस कलर का। तो सबसे पहली जो कंडीशन है वो ये कि अगर हमें चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा चाहिए तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होनी चाहिए। दूसरा ये कि लिगेंड के पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, जिससे वो इन इलेक्ट्रॉन को मेटल को दे सके और क्या कर सके, वहाँ पर डी ट्रांजिशन हो सके, यानी कि ट्रांजिशन पॉसिबल हो सके। और ट्रांजिशन पॉसिबल होगा तो उसके बाद जो हमें बैंड मिलने वाला है, ट्रांजिशन बैंड, वो इंटेंस कलर का होगा, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल देखते हैं कि जैसे HGS हो गया, MnO4-2 हो गया, MnO4-2 हो गया, V2O5 हो गया, ठीक है, MnO4- V2O5, FeBr3, CuI, Fe, SCN का थ्राइस, ये सारे जितने भी आपके मैंने लिखे हैं कंपाउंड्स, क्या होंगे आपके, शोज चार्ज ट्रांसफर। ये सारे क्या करते हैं, चार्ज ट्रांसफर शो करते हैं, वो भी कौन सा, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, ठीक है। ये सारे लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर शो करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो हमारा HGS है ना, इसके लिए एक बात कर लेते हैं हम कि HGS में जो Hg है यहाँ पे Hg कैसे होता है, आपको पता है 80 Hg होता है। तब इसका कॉन्फ़िगरेशन करने जाओगे, किसी तरह का चार्ज भी नहीं है, तब इसका कॉन्फ़िगरेशन करने जाओगे तो क्या हो जाएगा, Hg 80 होता है ना, तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 5D आएगा, और लास्ट में आपको इलेक्ट्रॉन भी सारे आ जाएंगे इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5D 10 आएगा इसका, ठीक है। इस तरह का इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा, आप करके देख लीजिएगा। 80 Hg का 5D 10 आएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका, फुलफिल्ड है। डी जो डी सबशेल है वो फुलफिल्ड है, यानी कि डी ट्रांजिशन ही नहीं हो रहा है, तो इसमें ट्रांजिशन पॉसिबल ही नहीं है डी। तो हमने वही लिखा कि HGS में जो Hg है वो D10 सिस्टम है, और यहाँ पर देखो हमने D10 सिस्टम ही है हमारा।
सो डिटेंट सिस्टम है, यानी कि पूरा फुलफिल्ड हो रहा है, तो डी ट्रांजिशन क्या होगा, वहाँ पॉसिबल ही नहीं होगा। और पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन अब हमने तो ऊपर लिखा है कि वो चार्ज ट्रांसफर शो करते हैं। हाँ, तो डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन चार्ज ट्रांसफर पॉसिबल है। ठीक है, आपको पता है डी ट्रांजिशन के थ्रू कलर शो कर सकते हैं कंपाउंड, या फिर चार्ज ट्रांसफर होना चाहिए वहाँ पर, तब भी हमारा क्या होगा, कलर शो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डी ट्रांजिशन तो पॉसिबल ही नहीं है, तो अब क्या करें, दैट्स वाई चार्ज ट्रांसफर कैन बी पॉसिबल हेयर। तो यहाँ पर चार्ज ट्रांसफर पॉसिबल हो सकता है। एंड इन HG, अब चार्ज ट्रांसफर की बात करें तो अगर हमें चार्ज ट्रांसफर देख रहे हैं कि भाई जब हमारा डी नहीं हो रहा, डी ट्रांजिशन पॉसिबल ही नहीं हो रहा, तो भाई कहीं ना कहीं चार्ज ट्रांसफर होगा, हमने मान लिया। अब चार्ज ट्रांसफर अगर पॉसिबल कराना है तो उसके लिए मुझे ये देखना है कि जो मेटल हो ना वो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। तो चलिए HG की ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं। तो HG यहाँ पर भैया HG किस में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया, जो कि ज़्यादा भी नहीं है। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन स्टेट भी ज़्यादा नहीं है, इट इज़ नॉट सो हायर, ये भी हाई नहीं है। तो अब कैसे हुआ होगा इसमें ट्रांजिशन, तो इसका एक है कि बट यहाँ पर हायर नहीं है ऑक्सीडेशन स्टेट HG की, लेकिन साइज ऑफ एनायन विल बी डोमिनेंट। अब यहाँ एनायन का साइज डोमिनेंट कर जाएगा, यानी कि S का, तो साइज ऑफ एनायन विल बी डोमिनेंट। अब यहाँ पर एनायन का साइज डोमिनेंट कर जाएगा, और साइज ऑफ एनायन शुड बी लार्ज, और साइज ऑफ एनायन कैसा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। सो इट विल बी पोलराइज्ड, तो ये क्या हो जाएगा, पोलराइज्ड हो जाएगा, और चार्ज ट्रांसफर हम देख सकते हैं। समझिए बात को कि सबसे पहले तो ये क्या है, आपके कलर शो कर रहे हैं, ये सारे कंपाउंड कलर शो कर रहे हैं, ठीक है, कलर शो कर रहे होंगे। लेकिन जब हमने बात की कि HGS, ठीक है, जो HGS है उसमें हमने देखा कि भाई डी ट्रांजिशन तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डी सब शेल फुलफिल्ड है, तो डी ट्रांजिशन ही नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये कलर शो क्यों कर रहा है, तो ये कलर शो कर रहा था चार्ज ट्रांसफर के लिए। अब अगर ये चार्ज ट्रांसफर वाला जो स्पेक्ट्रा है वो यहाँ पर बन रहा है इसमें, तो इसके लिए इसकी कंडीशन को भी फॉलो करना चाहिए ये। तो हमने देखा कि HG की ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होनी चाहिए इसके लिए, लेकिन उसकी तो लो है। तो फिर अब कौन सा जो आपका यहाँ पर है, कौन सी कंडीशन अप्लाई हो गई, तो यहाँ पर कंडीशन अप्लाई हो गई है एनायन के साइज की, कि एनायन का साइज कैसा होना चाहिए भाई, एनायन का साइज होना चाहिए ज़्यादा, जितना ज़्यादा साइज होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वो पोलराइज्ड होगा, और चार्ज ट्रांसफर देखा जा सकता है उतनी ही आसानी से, और जितनी आसानी से चार्ज ट्रांसफर पॉसिबल होगा उतना ही वो इंटेंस कलर शो करेगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल था आपका, यहाँ तक नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं एक बार। चलिए, जितना अभी तक हमने पढ़ा उसके बेस पर एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं कि FeBr3 शोज कलर बट FeCl3 डज नॉट, वाई, यानी कि FeCl3 कलर शो करता है जबकि FeCl3 कलर शो नहीं करता है, क्यों। तो अभी जो हमने पढ़ा उसी का रीजन, उसी से हम रिलेट करेंगे। देखो, जो FeBr3 होता है, अगर मैं इसमें Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगी, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe, यानी कि Fe की अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूँ तो कितनी आ जाएगी, +3 आ जाएगी, +3 आ जाएगी। इसमें भी अगर मैं निकालूँ, ये तो इसकी आई है, अगर मैं इसके लिए भी निकालूँ, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe, तो जरा बताओ कितनी आ जाएगी, इसके लिए भी +3 हो जाएगी। जब आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 26 Fe होता है, तो लास्ट का लिख रही हूँ मैं, ठीक है, आप चाहे आप लिख लीजिएगा कितना भी, तो इसका लास्ट का कॉन्फ़िगरेशन आएगा 4s2 3d6, ये आएगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन जाने हैं यहाँ से, +3 का मतलब होता है 3 डोनेट करने हैं, तो 2, ये तो एक 2 यहाँ से चलेगा और 1 यहाँ से चला जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास 3d5 बचा, क्या बचा आपके पास 3d5। उसके बाद जब यहाँ करोगे अगेन कॉन्फ़िगरेशन आप यही करोगे, सेम रहने वाला है, लास्ट के लिख लेते हैं 4s2 3d6, ठीक है। जब आप यहाँ से करोगे फिर +3 है, तो 2 तो ये गए और 1 यहाँ से गया, तो फिर ये क्या रह जाएगा 3d5 रह जाएगा। तो दोनों केसेस में 3d5 है, यानी कि डी ट्रांजिशन तो इसमें भी पॉसिबल नहीं है, डी ट्रांजिशन तो इसमें भी पॉसिबल नहीं है। भाई हम ये कह देते कि भाई ये कलर शो कर रहा है, इसका मतलब इसमें डी ट्रांजिशन पॉसिबल होगा, हम ये कह सकते थे, ठीक है, इसमें नहीं होगा। लेकिन जब हमने आगे देखा, इसको सॉल्व किया, तो यानी कि दोनों ही क्या है आपके हाफ फिल्ड है, आप करके देख लो, दोनों ही क्या होंगे भाई, हाफ फिल्ड होंगे। देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, हाफ फिल्ड हो गए। इसी तरह यहाँ पर करो 1 2 3 4 5, दोनों में ही 5 आ गए, यानी कि हाफ फिल्ड है। सो क्या हो गया यहाँ पर, सो डी ट्रांजिशन तो क्या है आपका, डी ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल, डी ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, आप लिख भी सकते हो, बिकॉज in FeBr3 as well as FeCl3
because in FeBr3 and as well as FeCl3, Fe is in D5 सिस्टम। Fe क्या है, D5 सिस्टम में है, सो यहाँ पर डी ट्रांजिशन तो पॉसिबल नहीं है। चलिए डी ट्रांजिशन की बात खत्म हो जाती है। तो अब ये कलर शो कर रहा है, तो यानी कि इसके लिए क्या होगा ये, अब चलिए डी ट्रांजिशन नहीं है तो या तो फिर चार्ज स्पेक्ट्रा होगा, डी ट्रांजिशन की तो बात ही खत्म, तो फिर या तो चार्ज ट्रांसफर होगा, चार्ज ट्रांसफर होगा तो ये कलर शो करेंगे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं चार्ज ट्रांसफर। सो अब क्या है, दैट्स वाई लिख लीजिए, दैट्स वाई चार्ज ट्रांसफर कैन बी पॉसिबल। यानी कि क्या हो सकता है, जब डी ट्रांजिशन नहीं है तब भी कलर, लेकिन ये तब भी कलर शो कर रहे हैं, तो इसका मतलब है दैट्स वाई, इसलिए चार्ज ट्रांसफर कैन बी पॉसिबल, कि चार्ज ट्रांसफर पॉसिबल हो सकता है मे बी। ठीक है, अब बट फॉर चार्ज ट्रांसफर, और हमें तो पता है चार्ज ट्रांसफर के लिए क्या होगा, बट फॉर चार्ज ट्रांसफर के लिए क्या होना चाहिए, पहली कंडीशन मेटल की ऑक्सीडेशन हाई, ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होनी चाहिए। तो इसमें मेटल कौन सी है, Fe, इसमें मेटल कौन सी है, Fe। दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट देखो +3, ऑक्सीडेशन वाला केस नहीं होगा। ठीक है, बट फॉर चार्ज ट्रांसफर ऑक्सीडेशन स्टेट तो वैलिड ही नहीं है, तो हम उसकी बात ही नहीं कर रहे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारा जाएगा क्या, लिगेंड का साइज, यानी कि एनायन का साइज। तो अब साइज उसका बात करेंगे। बट फॉर चार्ज ट्रांसफर क्या होना चाहिए, एनायन शुड बी लार्ज इन साइज। लिख लीजिए, एनायन शुड बी लार्ज इन साइज। ठीक है, यानी कि अब चार्ज ट्रांसफर के लिए एनायन का साइज लार्ज होना चाहिए। अब देख लो आप दोनों में से साइज किसका लार्ज है, भाई Br का या Cl का। तो जब आप हेलोजन का देखते हो तो आप ऐसे लिखते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये लिखते हो ना आप। ठीक है, तो आप देखो ये क्या है, ग्रुप है, ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आने पर, यानी कि डाउन, ठीक है, टॉप टू बॉटम आने पर, डाउनवर्ड आने पर क्या होता है, आपका साइज बढ़ता है। जैसे जैसे हम नीचे आते हैं साइज क्या होता जाता है आपका इंक्रीज। तो अब देखो क्लोरीन और ब्रोमीन में से किसका साइज ज़्यादा होगा, ब्रोमीन का साइज ज़्यादा होगा। तो ब्रोमीन का साइज ज़्यादा, तो चार्ज ट्रांसफर किस में होगा पॉसिबल, FeBr3 में। तो आप लिख सकते हो एंड Br is large in size as compared to क्लोरीन। यानी कि क्लोरीन से अगर कंपेयर करें तो ब्रोमीन क्या है आपका लार्ज में है। सो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा कैन बी सीन इन FeBr3 that's why this so ये लिख सकते हो, that's why FeBr3 shows color, क्या दिखाता है, कलर दिखाता है। ठीक है, और ये नहीं दिखाता है। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार नोट डाउन कर लो, फिर आगे समझते हैं। चलिए अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं इसको। हम लेते हैं IR, ठीक है, Br6 -3 लेते हैं। ये आपका IR यानी कि इरिडियम है। इरिडियम की बात करें, इरिडियम कौन सी सीरीज में आता है बताइए, 3D 4D या 5D? 5D में आता है इरिडियम, और इसका होता है आपका एटॉमिक नंबर 77। ठीक है, तो चलिए जब हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ IR आप निकाल लीजिएगा तो इसकी आएगी +3। ठीक है, तो अब जब हम करेंगे, इसका होता है 77 IR, तो +3 वाले का करेंगे। चलो पहले IR का कर लेते हैं, +3 बाद में करेंगे। तो ये आएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 6s2 एंड 5d7, ये आएगा। अब आपको हो जाएगी +3, तो IR +3 के लिए क्या करेंगे हम, 3 इलेक्ट्रॉन गायब करने पड़ेंगे, 2 ये चले गए और 1 यहाँ से। तो क्या बचा आपके पास 5d6, यानी कि D में 6 है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आप देखो जो ये Br है, हेलोजन से कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो क्या करेंगे, पेयरिंग करा देंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 हो गए 6। कैसा है ये, लो स्पिन आप लिख सकते हैं। ये क्या है आपका, लिख लीजिए यहाँ पर, इट इज़ लो स्पिन, इट इज़ लो स्पिन। ये कैसा है आपका, लो स्पिन। ठीक है, लो स्पिन है।
चलिए अब एक बात और देख लेते हैं। जब लो स्पिन है आपको पता है पहले क्या होता है, अगर हम इसका क्या करें, T2G होगा ना, T2G ये इस तरह से लेवल में टूट जाता है और आपके ऊपर होते हैं क्या, EG लेवल्स, ये होते हैं। अगर हम बात करें किसकी, 6BR की, 6BR की बात करें हम, 6BR की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या होगा हमारा, देखो आगे 6BR तो आप इस तरह से मान सकते हो, ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो अब जरा इसके इलेक्ट्रॉन फिल करो, 2 2 2 2 6 है ना, तो हमने 6 माने, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब अगर इसके इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे T2G वाले के तो क्या हो जाएंगे जरा, कितने 6 हैं, और कैसा है, लो स्पिन है, लो स्पिन है यानी कि पहले ये पूरा होगा फिर वो फिल होगा, ये तो फिल करने का तरीका है ना। अगर हाई स्पिन कहता तो हम सारे 1 2 ऐसा करते हैं, हम हाई स्पिन 1 2 3 4 5 6 ऐसा करते हैं, लेकिन ये लो स्पिन है तो हम क्या करेंगे, बॉन्डिंग पहले पेयरिंग करेंगे, ठीक है, ये वाला होता है। तो अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ये लिगेंड देगा मेटल को, यानी कि मान लो कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यहाँ से इसने ये इलेक्ट्रॉन दिया अपना मेटल को, तो ये कहाँ जाएगा भाई, ये तो फुल है मेटल का, T2G जो लेवल है एनर्जी लेवल वो तो फुल है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा भाई, इलेक्ट्रॉन जाएगा आपका EG लेवल में, इलेक्ट्रॉन जाएगा आपका EG लेवल में। तो यहाँ पर ट्रांजिशन कौन सा पॉसिबल है, ओनली वन ट्रांजिशन इज पॉसिबल हेयर, आप लिख सकते हो यहाँ पर ओनली वन ट्रांजिशन इज पॉसिबल हेयर ओनली वन ट्रांजिशन इज पॉसिबल। वो भी कौन सा ट्रांजिशन पॉसिबल है भाई, क्या है आपका ट्रांजिशन, कि जो लिगेंड है, लिगेंड के सिग्मा से, ये होता है आपका सिग्मा, ठीक है, ये सिग्मा होता है लिगेंड का, लिगेंड के लिए हम सिग्मा लेते हैं, ठीक है, लिगेंड के सिग्मा से कहाँ जा रहा है इलेक्ट्रॉन, जो ट्रांजिशन हो रहा है वो जा रहा है आपका मेटल के EG लेवल में, T2G तो फुल है, EG लेवल में, तो एक ही आपका ट्रांजिशन पॉसिबल होगा, ठीक है। ये किसकी बात की थी, IRBR 6-3 में, ये तो आपको समझ आया कि लो स्पिन था तो हमने हमारा एक ही ट्रांजिशन पॉसिबल है। अगर मैं यहाँ पर IRBR 6 तो लूँ और चार्ज चेंज कर दूँ, इस बार -2 कर दूँ, तब क्या होगा, तो पहले एक बार ये नोट करो फिर आपको डिफरेंस समझ आएगा, इसलिए आपको ये कराया जा रहा है एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा। कर लिया होगा आपने नोट, ठीक है। अब देखो अगर मैंने यहाँ पे IRBR 6 की जगह -2 कर दिया, अब जैसे ही मैं -2 करूंगी, अब क्या हो जाएगा -2 की जगह, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, इस बार कितनी हो जाएगी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी आपकी +4, ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी इसकी +4, कैलकुलेट कर लीजिएगा +4 ही आएगी, और जब +4 आएगी तो 2 तो यहाँ से गए और 2 यहाँ से, तो इस बार क्या हो जाएगा, ये 7 था तो इस बार क्या हो गया, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, तो अब मुझे +4 का चाहिए, +4 में क्या हो जाएगा, ये कितना, 2 यहाँ से 2 यहाँ से, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, तो जब 5 होगा तो क्या हो जाएगा, अभी भी कैसा है आपका, लो स्पिन ही है, लो स्पिन ही है, क्योंकि जो आपका 5D सीरीज के होते हैं ना वो सारे लो स्पिन के होते हैं, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 5D सीरीज क्या होते हैं, जनरली 5D सीरीज क्या होती है आपकी, 5D सीरीज एलिमेंट जितने भी होंगे वो सारे कैसे होंगे, इन लो स्पिन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बस जनरली बात हो रही है, ठीक है, लो स्पिन होगा। अब जब यहाँ पे 5 है तो लो स्पिन होगा, तो देखो कैसे होगा, 1 2 3, एक यहाँ पर रह जाएगा ना, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, एक यहाँ पर रह जाएगा, तो अब क्या होगा यहाँ पर, जब इसका अगर मैं इसको ट्रांजिशन बनाऊंगी इसके थ्रू, तो यहाँ पर अभी मैं इसको रफ कर देती हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है, तो इसके जब इलेक्ट्रॉन फिल होंगे तो वैसे ही होंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कम रह जाएगा, ठीक है, 5 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 इस तरह से फिल होंगे, लेकिन 6BR तो 6 ही है, तो BR तो पूरे ही रहने वाले हैं, ठीक है, BR तो पूरे ही रहने वाले हैं, देखो यहाँ पर BR तो पूरे ही रहने वाले हैं, ठीक है। तो अब जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो भाई इसके पास 2 पॉसिबिलिटी हैं, कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है, कि भाई ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ भी जा सकता है और ये वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर भी जा सकता है ना, क्योंकि यहाँ भी तो एक जगह खाली है अब इसके पास, तो यहाँ भी जा सकता है और यहाँ भी, तो अब ट्रांजिशन कितने पॉसिबल है इसमें, 2 ट्रांजिशन, तो आप लिख सकते हो कि 2 ट्रांजिशन इज पॉसिबल, 2 ट्रांजिशन इज पॉसिबल, और वो भी कौन कौन से, एक तो लिगेंड के सिग्मा से जाएगा मेटल के EG में, और एक लिगेंड के सिग्मा से जाएगा मेटल के T2G में, ठीक है, ये बात थी, ये मुझे आपको समझाना था, बस ये भी आपको आना चाहिए, आपके सेमेस्टर वाइज नहीं लेकिन कंपटीशन एग्जाम के पर्पज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से ट्रांजिशन पॉसिबल होते हैं, कौन कौन से नहीं, और आपको लिखना भी हो तो
अगर चार्ज ट्रांसफर पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाए तो आप पूरा यहाँ तक एग्जाम्पल के थ्रू इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, दोनों में डिफरेंस बता सकते हैं कि IR BR6-3 में क्या है, आपका एक ही ट्रांजिशन पॉसिबल है, जबकि IR BR6-2 में आपके 2 ट्रांजिशन पॉसिबल हैं। वो भी कौन से, लिगेंड के सिग्मा से मेटल के EG में और लिगेंड के सिग्मा से मेटल के T2G में। तो आप ये दोनों एग्जाम्पल कर सकते हैं, जो आपका है कंपैरिजन करके दिखा सकते हो या एक्सप्लेनेशन करके बता सकते हो, ठीक है, एज यू विश। चलिए अब इतना क्लियर हो गया। उसके बाद हम देखते हैं अपना सेकंड है मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, MLCT, ठीक है। मैंने बताया था आपको यही 2 इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया, सेकंड हम देख लेते हैं मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, सेकंड लिख लेती हूँ इतने, लिगेंड मेटल आएगा ना, मेटल टू लिगेंड, ठीक है, मेटल टू लिगेंड आएगा यहाँ पर, सेकंड है ये आपका, ठीक है, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, ठीक है। इसका हो जाएगा आपका MLCT, ठीक है, मेटल पहले आ रहा है। तो इस बार क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर MLCT में इस बार मेटल दे रहा है किसको, लिगेंड को इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो पहले एक बार इसको मैं रफ कर देती हूँ, फिर लिखते हैं। चलिए सेकंड देखते हैं आपका मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, जो कि आपका कम इंपॉर्टेंट है। आपका ज़्यादा जो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा है उसमें सबसे ज़्यादा वही पूछा जाता है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, ठीक है। फिर भी इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि दोनों ही हैं इंपॉर्टेंट, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट वही है। तो मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के लिए क्या होना चाहिए, उसमें तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हाई थी, इसमें लो कर दो, अपोजिट करना है। मेटल कैसा होना चाहिए, लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए, और लिगेंड क्या होना चाहिए, पाई एक्सेप्टर होना चाहिए, पाई सिस्टम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल FeCN6-4 हो गया, इसकी जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे +2 आ जाएगा, यहाँ से +2 से साइनाइड की तरफ आपके इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ये दिखा रहा है। तो आप लिख सकते हो डायरेक्ट कि जनरली +2 और लेस देन +2 ऑक्सीडेशन, जनरली +2 और लेस देन +2 ऑक्सीडेशन, यानी कि +2 हो या +2 से कम हो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्या बनाते हैं हमेशा, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा ऑफ कौन सा वाला, मेटल टू लिगेंड, जनरली फॉर्म्ड मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, कुछ भी लिख लीजिए, मेटल टू लिगेंड, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात है बस, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मेटल की हाई है तो वो कौन सा बनाएगा, लिगेंड टू मेटल, और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की लो है तो क्या बनाएगा, मेटल टू लिगेंड, ठीक है। ये आपके 2 तरह के स्पेक्ट्रा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, वैसे और भी होते हैं, लिगेंड टू लिगेंड स्पेक्ट्रा होता है और मेटल टू मेटल स्पेक्ट्रा भी होता है, बट आपको यही ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। फिर आज की क्लास के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर पे बढ़ेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू एंड कीप लर्निंग।